क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां आसमान जमीन से बातें करता है, जहां हर कदम पर बादल आपका स्वागत करते हैं और जहां से धरती का अंत होता हुआ सा लगता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेघालय की जादुई घाटी लैटलुंग वैली की। लैटलुंग का मतलब होता है पहाड़ों का अंतिम किनारा, और सच कहें तो ये नाम ही इस जगह की सबसे सुंदर पहचान है। लैटलुंग घाटी शिलोंग से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है और इसे मेघालय का हिडन पैराडाइज भी कहा जाता है। यहाँ का वातावरण इतना शांत, इतना रहस्यमय और इतना खूबसूरत होता है कि एक बार जो यहाँ आता है उसका मन यहीं ठहर जाने का करता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली से लदे मैदान और गहरी घाटियाँ सब कुछ मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जो सीधे दिल को छू जाता है। यहाँ की सबसे खास बात है बादलों से घिरे रास्ते, जो हर समय आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। सूरज की रोशनी जब बादलों के बीच से छनकर पहाड़ों पर गिरती है तो पूरा दृश्य स्वर्ग जैसा लगता है। यह जगह न सिर्फ नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट है, बल्कि एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए भी एक शानदार डेस्टिनेशन है। तो अगर आप शहरी भीड़ भाड़ से दूर शांति और प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताना चाहते हैं तो लैटलुंग वैली आपके लिए एक सपना सच होने जैसा अनुभव हो सकता है। इस वीडियो में चलिए साथ में चलते हैं लैटलुंग की वादियों की ओर, जहां हर मोड़ पर बस सुकून ही सुकून है। लैटलुंग घाटी, जो मेघालय की राजधानी शिलांग से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति और शांति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। लैटलुंग का अर्थ होता है पहाड़ियों का अंतिम किनारा, और यह नाम इस जगह की असली पहचान को दर्शाता है। चारों ओर फैली हरियाली, बादलों से घिरी पहाड़ियाँ और गहराई में उतरते रास्ते यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को और भी अद्वितीय बनाते हैं। इस घाटी में पहुँचते ही ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ताजगी होती है जो मन और आत्मा दोनों को सुकून देती है। जो लोग शहरों के शोरगुल से दूर किसी शांत और सुरम्य स्थान की तलाश में हैं, उनके लिए लैटलुंग घाटी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह स्थान हर उम्र और रुचि के लोगों को आकर्षित करता है, चाहे वह रोमांच चाहने वाले यात्री हों या प्रकृति प्रेमी या फिर आत्मिक शांति की तलाश में निकले साधक। यह घाटी सिर्फ अपने दृश्य सौंदर्य के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह यहाँ के आदिवासी जीवन और संस्कृति का भी अद्भुत परिचय कराती है। यहाँ रहने वाले खासी जनजाति के लोग अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और साधारण जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। उनकी जीवन शैली पूरी तरह प्रकृति पर आधारित है और वे पर्यावरण की रक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। यहाँ के लोग मिलनसार और सरल स्वभाव के होते हैं, जो यात्रियों का खुले दिल से स्वागत करते हैं। उनकी बोली, लोकगीत, पारंपरिक नृत्य और परिधानों से जुड़ा अनुभव लैटलुंग की यात्रा को और भी रंगीन बना देता है। यहाँ आकर पर्यटक केवल प्रकृति को नहीं, बल्कि एक पूरी संस्कृति को जीते हैं और एक ऐसी सादगी का अनुभव करते हैं जो शहरी जीवन में दुर्लभ होती जा रही है। लैटलुंग घाटी तक पहुँचने के लिए एक छोटा सा ट्रेक करना पड़ता है, जो इस यात्रा का सबसे रोमांचक हिस्सा होता है। यह ट्रेकिंग पथ काफी ढलवां और घुमावदार होता है, परंतु रास्ते में मिलने वाले दृश्य इतने मनमोहक होते हैं कि थकान का एहसास तक नहीं होता। जैसे जैसे आप घाटी की ओर बढ़ते हैं, रास्ते के दोनों ओर दिखते हैं छोटे छोटे झरने, रंग बिरंगे फूल और गहराइयों में फैली घाटियाँ। ट्रेकिंग के दौरान यात्री एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जो मानो प्रकृति की गहराइयों में छुपी हुई हो। यह अनुभव न केवल शरीर के लिए एक व्यायाम है, बल्कि आत्मा के लिए भी एक यात्रा है। यहाँ की शांति, स्वच्छता और हरियाली मानव मन को सुकून देने वाली होती है। घाटी के किनारे खड़े होकर जब कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखता है तो उसे अनगिनत गहराइयाँ और घुमावदार रास्ते दिखाई देते हैं जो गांवों की ओर ले जाते हैं। इन गांवों तक पहुँचने के लिए कई लोग रोज इसी घाटी के रास्ते नीचे उतरते और चढ़ते हैं। यह रास्ता न केवल रोमांच से भरा है, बल्कि यह स्थानीय जीवन की कठिनाइयों और संघर्ष की झलक भी देता है। घाटी की गहराई में स्थित रैम्पनग नामक गांव एक उदाहरण है, जहां लोग कठिन परिस्थितियों में भी खुशहाल जीवन जीते हैं।
यह गांव इस घाटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो इस क्षेत्र की पारंपरिक विरासत को जीवित रखे हुए है। वहाँ की जिंदगी प्रकृति के करीब और तकनीकी हस्तक्षेप से दूर है। लैटलुंग घाटी का मौसम साल भर सुहाना रहता है, लेकिन मानसून के मौसम में यह जगह और भी जादुई बन जाती है। उस समय यहाँ की पहाड़ियाँ हरे रंग की चादर ओढ़ लेती हैं और बादल इतनी नीचे आ जाते हैं कि लगता है जैसे आप स्वर्ग में हो। बारिश के बाद की ताजगी, मिट्टी की खुशबू और झरनों की आवाज इस घाटी को एक सपना सा बना देती है। यही वजह है कि हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं और इस घाटी की प्राकृतिक छटा में खो जाते हैं। लैटलुंग घाटी न केवल मेघालय की बल्कि पूरे भारत की छुपी हुई रत्नों में से एक है। यह जगह एक जीवंत उदाहरण है कि भारत में अभी भी ऐसी अनदेखी, अनसुनी जगहें हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। लैटलुंग घाटी न केवल एक प्राकृतिक चमत्कार है, बल्कि यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की पहाड़ियों और घाटियों को खासी समुदाय पवित्र मानता है और कई धार्मिक अनुष्ठान इन्हीं स्थलों पर संपन्न होते हैं। इन अनुष्ठानों में प्रकृति की पूजा, जल स्रोतों का सम्मान और पूर्वजों को स्मरण करना शामिल होता है। यहाँ की संस्कृति में यह विश्वास है कि घाटी की गहराइयों में देवता निवास करते हैं और इसलिए हर पर्व और उत्सव में इन घाटियों का विशेष स्थान होता है। यह परंपराएं यहाँ के लोगों को प्रकृति के साथ एक अटूट बंधन में जोड़ती है। यह विश्वास और भावना पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी उसी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। यह घाटी फोटोग्राफरों और कलाकारों के लिए भी एक स्वर्ग है। सुबह के समय जब सूरज की किरणें घाटी के कोनों को स्पर्श करती हैं, तो एक स्वर्णिम आभा चारों ओर फैल जाती है। शाम को जब धुंध घाटियों में उतरती है, तो दृश्य किसी रहस्यमय लोक की तरह प्रतीत होता है। ऐसे नज़ारों को कैमरे में कैद करना हर कलाकार का सपना होता है। इसके साथ ही कवियों और लेखकों को भी यह घाटी अपनी रचनात्मक ऊर्जा से प्रेरित करती है। यहाँ के दृश्यों में एक कविता छुपी होती है जो हर देखने वाले के हृदय को छू जाती है। लैटलुंग घाटी का भोजन और लोक परंपराएं भी अपने आप में अनोखी है। यहाँ की पारंपरिक खासी थाली में चावल, मांस, बांस की सब्जी और विशेष चटनी शामिल होती है जो स्थानीय मसालों से बनी होती है। इन व्यंजनों में न केवल स्वाद होता है बल्कि उसमें उस मिट्टी की महक भी समाई होती है जिसमें ये उत्पन्न हुए हैं। यहाँ के त्योहार जैसे कि शाद सुखमिनसीम और शाद नोंगखराम न केवल सांस्कृतिक मेल होते हैं बल्कि यह लोगों को एकजुट करने का माध्यम भी है। ये उत्सव लैटलुंग घाटी को जीवंत बनाते हैं और पर्यटकों को भी स्थानीय जीवन का हिस्सा बना देते हैं। यह अनुभव उन्हें केवल पर्यटक नहीं बल्कि सांस्कृतिक सहभागी बना देता है। वर्तमान समय में लैटलुंग घाटी धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो रही है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। पर्यटन बढ़ने से विकास होता है, लेकिन यदि यह संतुलित न हो तो यह घाटी की नाजुक सुंदरता को क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए यहाँ पर इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें पर्यटकों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनाया जाता है। स्थानीय लोग भी इस प्रयास में भागीदार हैं और अपनी परंपराओं को बचाने के लिए नई पीढ़ी को शिक्षित कर रहे हैं। यह एक सुंदर उदाहरण है कि कैसे परंपरा और आधुनिकता साथ चल सकती हैं। लैटलुंग घाटी की यात्रा केवल एक भौगोलिक भ्रमण नहीं बल्कि यह आत्मा की गहराइयों में उतरने का एक अवसर है। जब आप इस घाटी की चुप्पी में अपने भीतर की आवाज सुनते हैं तो आपको जीवन का एक नया अर्थ समझ में आता है। यह वह स्थान है जहां मनुष्य और प्रकृति के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है और एक गहरा संबंध बन जाता है। लैटलुंग घाटी हमें यह सिखाती है कि असली सुंदरता सादगी में होती है और शांति उन जगहों पर मिलती है जहां प्रकृति अब भी अपनी पूरी शुद्धता में विद्यमान है। यही कारण है कि लैटलुंग घाटी को केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक अनुभव कहा जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी झलक मेघालय की लैटलुंग घाटी की, एक ऐसी जगह जो प्रकृति प्रेमियों और शांत माहौल की तलाश में निकले यात्रियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ की हवाएं, यहाँ का मौसम, बादलों का नजारा और घाटी की गहराइयाँ सब कुछ मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं
जो जिंदगी भर याद रहता है। अगर आप कभी मेघालय जाएं, तो लैटलुंग वैली को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। यहाँ का ट्रेकिंग रूट, लोकल संस्कृति और आसपास के गांवों की सादगी आपको न सिर्फ सैर कराएगी बल्कि भीतर तक सुकून देगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने ट्रैवल लवर दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताइए आपको लैटलुंग घाटी का कौन सा दृश्य सबसे ज्यादा पसंद आया और अगली बार आप किस जगह की यात्रा पर चलना चाहेंगे। चलते चलते एक बात, सफर वही सबसे खूबसूरत होता है जो दिल से किया जाए। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।